त्याची उपासना आत्म्याने व खरेपणाने करायला हवी। प्रभू येशू मसीह के नाम में आप सभी का आज की आराधना में स्वागत है। आज पुनरुत्थान दिनानंतरचा चौथा रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे देव प्रेम स्वरूप आहे, त्याची खरी ओळख पटण्यासाठी आपणही इतरांबाबत प्रेम भावना दाखवली पाहिजे। देव प्रेम स्वरूप आहे, त्याची खरी ओळख पटण्यासाठी आपणही इतरांबाबत प्रेम भावना दाखवली पाहिजे। गॉड इज लव, और जब हम परमेश्वर जो है वो प्रेम है और परमेश्वर का प्रेम हमें दूसरों के साथ में बांटना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें और आज की आराधना की शुरुआत करें। सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर यहोवा, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु राजा आज के इस दिन के लिए प्रभु श्री जो आपने हमारे ईश्वर में दिया है। खुदावा प्रभु फिर एक बार आज हम आपकी भक्ति करने के लिए प्रभु श्री यहाँ पर इस आराधना भवन में शामिल हैं प्रभु। इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु आप हमारे अगुवाई कीजिए। हम खुदावन की आपके प्रभु श्री गीतों को गाने के द्वारा प्रभु हम आपकी स्तुति कर पाए, आपके वचनों के द्वारा हम आश्रित हो पाए। इस समय प्रभु जी लोग प्रभु ऑनलाइन जुड़े हैं, उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक आराधक को प्रभु जी अपनी आत्मा से भर दीजिए। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को हम लोग गाएंगे। पहला गीत हम लोग गाएंगे, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़ है, हरे चराइयों में हमें चराता है। इस गीत को हम लोग गाएंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे टुकड़ाए झरने बहते हैं। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे टुकड़ाए झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। प्रभु की स्तुति हो। एक और गीत हम लोग गाएंगे और प्रभु की हम आराधना करेंगे।
पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, इस गीत को हम प्रार्थना पूर्वक गाएंगे और उसके बाद में हम आज के सुसमाचार पाठ की ओर बढ़ जाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सिर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सिर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, प्रभु की स्तुति हो। आइए आज का जो सार प्रार्थना है उसे हम लोग कहेंगे, उसके बाद में जो है हम आज के यीशु वर्तमान के पाठ को सुनेंगे। आपण प्रार्थना करूया। हे देवा, प्रीती नसल्यास आमच्या कोणत्याही कृतीला तुझ्या दृष्टीने मोल नाही, म्हणून हे प्रभू, सर्व सद्गुणाची जन्मी असणारी तुझी सर्वोत्कृष्ट देणगी प्रीती तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे तू आम्हाला दे। आम्ही तुझा पुत्र येशू ख्रिस्त याचे शिष्य आहोत हे त्या प्रीतीमुळे लोकांना कळू दे। तुझ्यासह पवित्र आत्म्याचा असणारा व सर्वकाळ राज्य करणारा एकमेव देव आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आमेन। यावेळी आपण आजचे जे सुवर्तमानाचे पाठ आहे ते आपण ऐकूया। आजचे सुवर्तमानाचे पाठ आहे योहान रचित सुसमाचार याचा 13वा अध्याय। योहान कृत सुवर्तमान याचा 13वा अध्याय वचन 31 ते 35 पर्यंत, वचन 31 ते 35 पर्यंत आजचे सुवर्तमानाचे गाण होत आहे। ईश्वराला गौरव असो। तो बाहेर गेल्यावर येशूने म्हटले, आता मनुष्याच्या पुत्राचे गौरव झाले आहे आणि त्याच्या ठाई देवाचे गौरव झाले आहे। देव आपल्या ठाई त्याचे गौरव करेल, तो त्याचे लवकर गौरव करेल। अहो मुलांनो, मी अजून थोडा वेळ तुम्हा बरोबर आहे,
तुम्ही माझा शोध कराल आणि जसे मी यहुद्यास सांगितले की जेथे मी जातो तेथे तुमच्याने येवत नाही, तसे ते तुम्हासही आता सांगतो. मी तुम्हास नवीन आज्ञा देतो की तुम्ही एकमेकावर प्रीती करावी. जशी मी तुम्हावर प्रीती केली तशी तुम्हीही एकमेकावर प्रीती करावी. तुमची एकमेकावर प्रीती असली म्हणजे त्यावरून सर्व ओळखतील की तुम्ही माझे शिष्य आहात. हे ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान आहे. ख्रिस्ताला गौरव असो. यावेळी अपन प्रार्थना करूं. आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में आज के जो पाक कलाम को हम लोग सुनेंगे. आइए हम प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों के पास आते प्रभु श्री आपको धन्यवाद देते यीशु राजा आज के दिन के लिए जो आपने हमारे श्री में दिया है. पिता परमेश्वर, जब हम आज के पाक कलाम को पढ़ते हैं सुनते हैं उसमें ध्यान करते समय अपनी अगुवाई आपने दीजिए. जो खुदावंद प्रभु आपका प्रत्येक वचन इस संकट के समय में हमारे जीवन में सांत्वना प्रदान करें. धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और बड़ी दया से कह दीजिए आमीन. हालेलुया. प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. आज का जो दिन है खास करके ईस्टर के बाद का आज का चौथा रविवार है और आज का विषय इस प्रकार से कहता है मराठीमध्ये, देव प्रेम स्वरूप आहे. देव प्रेम स्वरूप आहे, त्याची खरी ओळख पटण्यासाठी आपणही इतराबाबत प्रेम भावना दाखवली पाहिजे. त्याची खरी ओळख पटण्यासाठी आपणही इतराबाबत प्रेम भावना दाखवली पाहिजे. God is love and we can only know him if we ourselves show love to others. परमेश्वर प्रेम है और हम उसे तभी जान सकते हैं जब हम अपने प्रेम को दूसरे के ऊपर में जाहिर करते हैं. जब हम दूसरे के ऊपर में अपने प्रेम को दिखाते हैं तभी हम परमेश्वर के प्रेम को हम समझ पाएंगे. प्रियो, अगर हम लोग बाइबल में अगर हम लोग बात करते हैं या फिर परमेश्वर के वचन में जब हम लोग बात करते हैं तो परमेश्वर को जानना मतलब यह है कि परमेश्वर के प्रेम को जानना. और परमेश्वर के प्रेम को हम कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर के प्रेम को केवल हम परमेश्वर के वचन में हम लोग पाते हैं और परमेश्वर मसीह के जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया उसके द्वारा हम परमेश्वर मसीह के प्रेम को हम जान सकते हैं. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. आज का विषय प्रियो हमसे कहता है कि परमेश्वर प्रेम है और उसे अगर हमें जानना है तो हमें अपने उस परमेश्वर के प्रेम को दूसरों से बांटना बहुत जरूरी है. आजकल का जो समय है या आजकल का जो जमाना है वो केवल स्वार्थ पर टिका हुआ है. आज अगर हम लोग देखते हैं तो सब खरीदी और बेचना और उस तरीके से व्यवसाय, इस तरीके से लोगों के रिश्ते जुड़े हैं. प्रेम बहुत कम हमको देखने को मिलता है. लोग जो है एक दूसरे के साथ में केवल व्यावसायिक रिश्तों को लोगों ने बनाकर रखा है, लेकिन प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्त का प्रेम केवल परमेश्वर हमसे करता है और वैसा प्रेम आज हमें संसार में बहुत कम हमें देखने को मिलता है. प्रियो, आज का जो शास्त्र भाग हमने पढ़ा है यूहन्ना उसका 13 अध्याय 31 से 35 वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ. और नई आज्ञा जो है वहां पर क्या कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो. अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाना चाहते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले अनुयायी अगर हम अपने आप को कहते हैं तो हमारे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम का होना बहुत जरूरी है. और परमेश्वर के प्रेम को हमको लोगों के साथ में हमें बांटना बहुत जरूरी है. प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, द सेंट्रल ऑफ हिज मिनिस्ट्री, उनकी जो सेवकाई का केंद्र जो है केवल प्रेम पर टिका हुआ है. क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. क्योंकि उस इकलौते पुत्र ने हमसे प्रेम किया इसलिए उसने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया. प्रियो, ये जो प्रेम है, गॉड इज लव. गॉड इज लव एंड लव इज द सेंटर ऑफ दैट डिवाइन रिलेशनशिप. केवल वो प्रेम है जो केंद्र है, जो हमारा परमेश्वर के साथ में रिश्ते को बनाए रखता है. अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो उस प्रेम को हमको दूसरों को बांटना है. जब हम दूसरों के साथ अपने उस प्रेम को बांटते हैं, उस प्रीति को बांटते हैं, तभी हम परमेश्वर को जान सकते हैं करके आज का विषय कहता है.
यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 23 वचन अगर हम लोग कहते हैं कि वहां पे अगर हम लोग पढ़ते हैं वहां पे परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, हम लोग उसे पढ़ते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अगर कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है या परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उससे प्रेम रखता है करके यहाँ पर कहता है। और परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है उनकी बातों को मानना, उनकी बातों पर अमल करना। यही सच्चा प्रेम है मेरे प्रियो। संसार में बहुत सारे प्रेम हमको देखने को मिलते हैं। पति पत्नी के बीच में प्रेम है, माता पिता का बच्चों के साथ में प्रेम है। ग्रीक में 4 शब्द जो है इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, एरोस, स्टोर्गे, फिलियो, और जो है एक और शब्द जो है इसका इस्तेमाल हुआ है। ये जो सारे 4 शब्द है, ये 4 शब्द जो है प्रेम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो माता पिता का प्रेम है जो कि हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। पति पत्नी के बीच का प्रेम है, एरोस जिसे हम कहते हैं। उसके बाद में फिलियो जो प्रेम है, और उसके बाद में हम देखते हैं अगापे जो प्रेम है, जो परमेश्वर का प्रेम है। 4 जो मैंने आपको बताया, अगापे जो परमेश्वर अपने जो है संसार से करता है, हम सभी से करता है। परमेश्वर का प्रेम जिसमें कोई प्रकार का जो है शर्त नहीं है। उस तरीके से हम देखते हैं कि एरोस जो हम देखते हैं कि एक पति पत्नी के बीच में जो होता है। उसके बाद में फिलियो जो एक मित्रों और दोस्तों के बीच में होता है। और स्टोर्गे ये 4था प्रेम है। ये जो प्रेम है मेरे प्रियो, ये हम संसार में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे अगापे प्रेम करता है जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। और परमेश्वर जिस प्रकार से हमसे प्रेम करता है वैसा ही प्रेम हमें दूसरों से करना है। आज 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इस प्रेम के बारे में कि कैसा प्रेम हमें दूसरों से करना है और कैसा प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। परमेश्वर जो प्रेम हमसे करता है उसमें हमको त्याग देखने को मिलता है या बलिदान हमें देखने को मिलता है। We see sacrifice, we see the जो त्याग है वो हमको परमेश्वर के प्रेम में हमको देखने को मिलता है। बलिदान, सैक्रिफाइस जिसे हम कहते हैं। आप कहेंगे कि परमेश्वर का सैक्रिफाइस हम कहाँ देख सकते हैं? परमेश्वर का सैक्रिफाइस हम देखते हैं उनके अपने इकलौते पुत्र को भेजने के बाद। उन्होंने क्रूस पर अपने प्राणों को दिया। जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन का बलिदान किया, अपने जीवन का त्याग किया। कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। कई बार मनुष्य जब किसी और से प्रेम करता है तो वो स्वार्थ की भावना से प्रेम करता है। निस्वार्थ भावना से प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को हमारे लिए सूली पर कुर्बान कर दिया। लव इज नॉट ऑल अबाउट व्हाट वी गेन। जो प्रेम है वो केवल हम क्या पाएंगे ये नहीं है। प्रेम का मतलब है हम क्या दे सकते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं कि हमें क्या मिलेगा, प्रेम का मतलब है कि हम क्या दे सकते हैं सामने वाले को। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को हमारे लिए उसने त्याग दिया करके हम देखते हैं। निस्वार्थ भावना। कई बार प्रेम हम जब करते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं उससे इस प्रकार से प्रेम करूंगा तो मुझे ये रिटर्न में मुझे ये मिलेगा। रिटर्न के बारे में हमें सोचना नहीं है कि मुझे वापस क्या मिलेगा। प्रेम जो है केवल देना जानता है, निस्वार्थ तरीके से देना जानता है। लव इज अबाउट सैक्रिफाइस। परमेश्वर का प्रेम हमें त्याग करना सिखाता है। प्रियो, अगर हम सच्चे प्रेम को जानना चाहते हैं तो हमें भी दूसरों के साथ में ऐसा प्रेम करना है जो सैक्रिफाइस करता है, जो त्याग करता है, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। पहली बात हम देखते हैं कि हमारे प्रेम में त्याग की भावना होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारे प्रेम में क्षमा होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसे क्षमा करना बहुत जरूरी है। फॉरगिवनेस। पहली बात हम देखते हैं सैक्रिफाइस, दूसरी बात हम देखते हैं फॉरगिवनेस होना बहुत जरूरी है हमारे प्रेम में। फॉरगिवनेस की अगर हम बात करें तो प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जब गुड फ्राइडे मनाया तो हमने 7 वाणियों को हमने सुना और उसमें से एक वाणी कहती है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेम का मतलब होता है एक दूसरे को क्षमा करना। प्रेम का मतलब होता है कि हम दूसरे की गलतियों को माफ करें और दोबारा उसे कभी याद ना करें। हमको उनके प्रति केयर करना बहुत जरूरी है। कई बार हम द्वेष की भावना को सदैव
अपने मन में लेकर घूमते हैं। कई बार हम द्वेष को अपने मन में जगा देते हैं और द्वेष इतना भर जाता है कि प्रेम के लिए वहां पर जगह ही नहीं बचती। लव इज नॉट सिलेक्टिव नॉर इट इज कंडीशनल। प्रेम जो है केवल थोड़ी चीजों के लिए प्रेम करता है और बाकी के लिए नहीं करता, ऐसा नहीं है। प्रेम का मतलब ये है इट इज अनकंडीशनल। परमेश्वर का प्रेम बिना किसी शर्त के। परमेश्वर का प्रेम ये नहीं देखता कि वो व्यक्ति पापी है, वो व्यक्ति जो है गलत है या सही है, लेकिन परमेश्वर चाहे वो व्यक्ति गलत क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति सही क्यों ना हो, हर कंडीशन में, हर समय में, विदाउट एनी कंडीशन जो है वो प्रेम करता है। लव इज अनकंडीशनल। वो क्षमा करता है, हर बार क्षमा करता है। बड़े से बड़े गुनाह को हमें वो क्षमा करता है। हमारे प्रेम में त्याग होना बहुत जरूरी है, हमारे प्रेम में क्षमा होना बहुत जरूरी है। दो बातें हमने देखी, लव इज अबाउट सैक्रिफाइस, लव इज अबाउट फॉरगिवनेस। हम भी दूसरों को त्याग करें, दूसरों के लिए, दूसरों को क्षमा करें। तीसरी बात, लव इज अबाउट एम्पावरमेंट। लव इज अबाउट एम्पावरमेंट। जो प्रेम है वो सशक्तिकरण करने के लिए है। दूसरों को कैसे हम सशक्त बना सकते हैं, एम्पावरिंग अदर्स सोशली एंड स्पिरिचुअली। दूसरों को जो है हम आत्मिक रीति से और सामाजिक रीति से कैसे सबल बना सकते हैं। सशक्तिकरण या सबल बनाना, लोगों को अपने आप में ताकतवर बनाना, लोगों को एम्पावर करना, ये बहुत जरूरी है। प्रेम का मतलब जो है केवल हमेशा जो है उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना नहीं है, परंतु उनको सबल बनाना, खुद के अंदर में अपने आप को सक्षम बनाना बहुत जरूरी है। कई बार हमारा प्रेम ऐसा होता है कि हम लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं। डिपेंडेंट बनाने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो इंडिपेंडेंट हो सके, वो सबल हो सके, ये बहुत जरूरी है। खुद की बढ़ोतरी करना नहीं है प्रेम में, परंतु दूसरे कैसे उन्नति करेंगे और उनके अंदर उन्नति करने के लिए जो ताकत की आवश्यकता है, जो सामर्थ्य की आवश्यकता है, वो उनको प्रदान करना बहुत जरूरी है। सैक्रिफाइस, फॉरगिवनेस एंड एम्पावरमेंट। प्रेम का मतलब ये तीन चीजें हैं। प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वैसा दूसरों से तुम प्रेम करो। हमारे प्रेम में त्याग होना जरूरी है, हमारे प्रेम में क्षमा होना बहुत जरूरी है, हमारे प्रेम में सशक्त करना दूसरों को बहुत जरूरी, सबल बनाना बहुत जरूरी है, एम्पावर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें ये सब कुछ करता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ ये सब कुछ जो है व्यवहार करता है। एक अंत में एक छोटी सी कहानी या घटना बताकर मैं समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि हम प्रेम में त्याग की जब हम बात करते हैं उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक सच्ची घटना है जो वाइल्ड लाइफ में हुआ है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम देखते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु जानवर होते हैं। एक बार एक हिरन को जो है, हिरन का छोटा बच्चा था और उस बच्चे का जंगल में किसी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर जो है फ्रैक्चर हो गया और उसको वहाँ से रेस्क्यू करके जो है हॉस्पिटल में लाया गया, शहर में उसको रखा गया